बहुत समय पहले निकोबार में अर्ग नाम का एक आदमी था। उसकी एक पत्नी थी। उन दोनों के 3 बेटे और 3 बेटियां थीं। अर्ग काफी धनवान था। उसने परिवार के लिए एक आलीशान मकान बनाया। एक दिन वह अपने बड़े बेटे शुआन के साथ समुद्र से मछली पकड़ने को गया। अचानक तेज आंधी आई। समुद्र में ज्वार आने लगा। उनकी डोंगी उलट गई। बाप और बेटा दोनों समुद्र में डूब गए। जब पिता डूब रहा था तो लड़का डोंगी के ऊपर सरक आया और चिल्लाया, मेरे पिता मर गए हैं। हाय, मैं क्या करूं? मैं घर कैसे जाऊंगा? तभी एक व्हेल उसके सामने आई। मेरी पीठ पर बैठो, मैंने रास्ता देखा है। व्हेल ने कहा। व्हेल बहुत बड़ी मछली होती है। उसे सागर की रानी कहा जाता है। यद्यपि शुआन को उससे कुछ डर लगा, लेकिन वो हिम्मत करके उसकी पीठ पर बैठ गया। व्हेल उसको मंजिल की ओर ले चली। उसे देखकर समुद्र के सभी जीव डरकर भागने लगे। उड़ने वाली मछलियां इधर उधर उड़ गईं। शार्क गहरे सागर में उतर गई। समुद्री सांप तलहटी की रेत में जा छिपे। डॉल्फिनें तेजी के साथ दूर तैर गईं। तैरते तैरते वे व्हेल के देश में जा पहुंचे। वो कीमती पत्थर की एक बड़ी गुंबदनुमा हवेली में रहती थी। उसकी दीवारें लाल मूंगे से बनी थीं। घर के अंदर व्हेल की बेटी गिरी बैठी थी। शुआन वहां खूबसूरत गिरी की सेवा में रहने लगा। तुम्हें क्या क्या काम आता है? गिरी ने पूछा। मैं जंगल से नारियल इकट्ठे कर सकता हूँ। शुआन बोला। इससे क्या? नारियल यहाँ होता ही नहीं है। गिरी ने कहा। मैं नाव बना सकता हूँ। नाव की हमें क्या जरूरत है? कुछ और बताओ। मैं बर्छी से मछलियाँ मार सकता हूँ। तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे। गिरी तेज स्वर में बोली, हम मछलियों को प्यार करते हैं। मेरे पिता मछलियों के राजा हैं। अब तुम मेरे बालों में कंघी करो। गिरी ने शुआन को आदेश दिया। शुआन उसके बालों में कंघी करने लगा। वो वहां रहता रहा। दोनों आपस में खूब हंसी मजाक करते। कुछ समय बाद दोनों में प्रेम हो गया और उन्होंने परस्पर विवाह कर लिया। गिरी के पास दर्पण नहीं था। उसने शुआन से एक दर्पण लाने को कहा। मेरे घर में एक दर्पण है। शुआन बोला, लेकिन मैं वहां जाऊंगा कैसे? इसमें क्या है? मैं तुम्हें वहां पहुंचा दूंगी। तुम मेरी पीठ पर बैठो, मैं तुम्हें किनारे पर छोड़ देती हूँ। गिरी ने कहा। गिरी शुआन को लेकर किनारे पर आ गई। वो समुद्र में एक बड़े पत्थर के पीछे रुक गई। शुआन जल्दी लौटने का वादा करके अपने गांव को चला गया। शीघ्र ही वह अपने घर जा पहुंचा। शुआन को देखकर उसकी मां को विश्वास ही नहीं हुआ कि वह जिंदा है। उसके जीवित लौट आने की खबर सुनकर गांव के सारे लोग उसे देखने को उमड़ पड़े। उसने सबको व्हेल वाली घटना सुनाई और गिरी के साथ अपने विवाह की बात बताई। लोग उसकी बातों पर हंसने लगे। उसकी सारी बातें उन्हें गप लगी। शुआन को उनके रवैये से बड़ा दुख हुआ। उसने दर्पण उठाया और घर से भाग खड़ा हुआ। गांव के लोग अनपढ़ और अंधविश्वासी थे। समुद्र में डूबने के वर्षों बाद वापस लौटे शुआन को वे उसका भूत समझ रहे थे। जब वो दर्पण उठाकर भागने लगा तो उनका संदेह विश्वास में बदल गया। उन्होंने उसका पीछा किया और बर्छियों से उस पर वार किया। बर्छियों ने भागते हुए शुआन के पूरे शरीर को बींध डाला। वो मर गया। उधर सागर में मूंगे की पहाड़ी के पीछे रुकी गिरी उसकी प्रतीक्षा करती रही, लेकिन वो गिरी के पास तक नहीं पहुंच पाया। अक्सर ही चांदनी रातों में मछुआरे सागर में दर्द भरी आवाजें सुनते हैं। उन्हें लगता है जैसे कोई स्त्री लंबे समय से अपने पति के इंतजार में सिसक रही हो। वे लोग जिन्हें गिरी की कहानी नहीं पता, इन आवाजों पर आश्चर्य करते हैं। गिरी शुआन के बिना अकेली अपने घर नहीं लौट सकती, इसलिए वह दर्दीली आवाज में उसे पुकारती है, लौट आओ शुआन, लौट आओ, लौट आओ। आधी रात को समुद्र में अब भी यह आवाज गूंजती है।